तो सोमनाथ मंदिर प्राचीनतम शिवलिंग है, सबसे पहला शिवलिंग है और इसका जो संबंध है वो चंद्रमा से है। चंद्रमा का बहुत गहरा संबंध इस ज्योतिर्लिंग से है और चंद्रमा अपने दो कलाओं में जो रहता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसका भी संबंध इसी से है। बहुत ही रोचक जानकारी है दोस्तों। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, शिव जो है श्री अनादि है, अनंत है। एक बार क्या हुआ, बहुत ही पौराणिक कथा है ये, कि जो प्रजापति दक्ष थे उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा काफ़ी रूपवान थे। जब दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, उसके बाद जो दक्ष थे वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, क्योंकि हर पिता चाहता है कि हमारी पुत्रियों का विवाह हो जाए सुंदर और रूपवान युवक से। उसके बाद पिता को कोई चिंता नहीं होती। अब दक्ष बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो 27 पुत्रियों में एक पुत्री जो रोहिणी थी, उससे चंद्रमा का बहुत ही विशेष लगाव था। अब जो ये गुण होता है, चाहे मानव हो या दानव हो, अगर स्त्रियां होंगी और आपस में अगर कोई व्यक्ति किसी एक स्त्री को ज़्यादा लाड़ प्यार कर रहा है तो उनमें जलन स्वाभाविक है। यही हाल उन दक्ष की पुत्रियों में हुआ। दक्ष की जो पुत्री थी 26 पुत्रियां, जो कि इस चीज़ को जब देखती थी कि चंद्रमा जी जो है वो रोहिणी को बहुत अधिक प्यार करते हैं और हमको अनदेखा करते हैं, तो उन्होंने अपने स्तर से पहले चंद्रमा को समझाने की कोशिश की। जब चंद्रमा नहीं समझे तो जो पुत्रियां जो थी काफ़ी चिंतित हो गई। अब उसके बाद उन पुत्रियों ने ये सोचा कि चलो अपने पिता से इस बात का जिक्र करते हैं। जब सभी पुत्रियों ने पिता से ये जिक्र किया कि चंद्रमा हमारी अनदेखी करते हैं, हमें कम प्यार करते हैं और जो रोहिणी जी हैं उनको काफ़ी सम्मान देते हैं, तो जो निश्चिंत पिता था दक्ष, उसने सोचा कि चलो चंद्रमा को समझा देते हैं और चंद्रमा हमारी बात मान जाएगा। और ऐसा सुनकर, ऐसा समझकर जो दक्ष हैं उन्होंने चंद्रमा से कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप इतने रूपवान और गुणवान हैं, कृपया आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब दक्ष ने समझा कि मैंने समझा दिया है और जो चंद्रमा है वो हमारी बात को मान लेगा। लेकिन ये क्या था, चंद्रमा तो बात मानने के तैयार ही नहीं थे। चंद्रमा जो है अपने पुराने रवैये पे अड़े रहे। अब जो उनकी जो 26 पुत्रियां थीं, उनको लगता था कि चंद्रमा जी को पिताजी ने समझाया है तो चंद्रमा मान जाएंगे, लेकिन चंद्रमा का जो हाल था वही था जो पहले सा हाल था। अब उनकी जो पुत्रियां 26 पुत्रियां थीं, उनको लगा कि हमें पिता से फिर कहना चाहिए, तो 26 पुत्रियों ने फिर पिता से, दक्ष जी से कहा कि चंद्रमा का रवैया तो उसी तरह है और वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार चंद्रमा ने जब अपना रवैया नहीं चेंज किया तो दक्ष जी ने उसको फिर समझाया, लेकिन दक्ष जी के समझाने पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस प्रकार जब दक्ष ने देखा कि चंद्रमा बार बार समझाने पर भी अपने रवैये पर अड़े हुए हैं और अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, तो दक्ष को क्रोध आ गया और दक्ष ने क्रोध में आकर के चंद्रमा को श्राप दे दिया कि क्षय रोग तुमको हो जाएगा। अब चूँकि दक्ष तो काफ़ी पहुँचे हुए थे, जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया, चंद्रमा को क्षय रोग शुरू हो गया। चंद्रमा का क्षरण होने लगा धीरे धीरे। दोस्तों, जब चंद्रमा का क्षरण होने लगा क्षय रोग के कारण, तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया और चूँकि अंधेरा होने लगा, अब जो देवता थे और जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे, ये सब काफ़ी चिंतित हो गए कि इधर दक्ष का जो श्राप था वो पूरी पृथ्वी पर तहलका मचा दिया। अब सब देवताओं ने, सभी ऋषियों मुनियों ने सलाह की कि इसके लिए क्या किया जाए।
तो सभी ने एक मत से एक चीज़ को कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। इस प्रकार जब सभी देवता, सभी ऋषि मुनि और विशिष्ट मुनि ये सभी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उसका उपाय सोचने लगे। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि इससे दक्ष की 26 कन्याओं का अपमान हुआ है और उधर चंद्रमा अपनी बात को मानने को तैयार नहीं है, तो ये तो होना ही था और दक्ष का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। तो देवताओं ने जब उनसे उपाय पूछा तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी लोग जाइए, एक प्रभास क्षेत्र का चयन करिए और उस प्रभास क्षेत्र में जा कर के महामृत्युंजय जाप का बार बार पाठ करिए और इस प्रकार श्री शिव जी काफ़ी प्रसन्न होंगे। और जब श्री शिव जी जब तक प्रसन्न न हो जाएं तब तक उस पाठ को जारी करिए। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था उसी के अनुरूप जो सभी देवता थे और ऋषि मुनि थे चंद्रमा को लेकर प्रभास क्षेत्र में गए और वहाँ पर चंद्रमा जी ने घोर तपस्या की। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा जी ने 6 महीने तक लगातार खड़े होकर के महामृत्युंजय जाप का पाठ किया और कहते हैं कई करोड़ जाप किए। जब कई करोड़ जाप महामृत्युंजय के हो गए तो श्री शिव जी अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए और श्री शिव जी काफ़ी चंद्रमा से प्रसन्न थे, क्योंकि एक देवता होते हुए भी उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी। इससे शिव जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हो गए। अब श्री शिव जी ने उनसे कहा कि बताइए आपको क्या समस्या है। तो इस प्रकार चंद्रमा जी ने और सभी देवताओं ने मिल कर के पृथ्वी के अंधकार की बात कही और क्षय रोग की बात कही। तो श्री शिव जी ने कहा अरे ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम में तो हम कोई भी बाधा नहीं डाल सकते, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये आपको बता रहा हूँ। श्री शिव जी ने ऐसा कहा कि आपका जो ये क्षय रोग है मैं इसको 15 दिन के लिए एक कला में आपका जो क्षय रोग है वो धीरे धीरे उसका क्षरण होगा और महीने के जो 15 दिन होते हैं दूसरी कला में आपका जो ये क्षरण है, ये जो क्षय रोग है ये धीरे धीरे उसको भरेगा। इस प्रकार श्री शिव जी ने कहा 15 दिन तक क्षरण होगा एक कला में और दूसरी कला में आपका जो है ये क्षरण पूर्ण होगा और इस प्रकार ये हमेशा चलता रहेगा और जिससे कि मनुष्य को भी फायदा होगा। इसी कारण जो मास होते हैं उसमें 2 कलाएं होती हैं, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होने का यही कारण है। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्री शिव जी तो अंतर्यामी हैं, उनको लग रहा था कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार सब भगवान की माया थी। इसी वजह से 27 पुत्रियों का विवाह श्री दक्ष ने चंद्रमा से कर दिया और इस प्रकार ये कथा जो होती है पौराणिक कथा के हिसाब से वहीं पर जिस प्रभास क्षेत्र में श्री शिव जी ने अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए, क्योंकि श्री शिव जी श्री चंद्रमा जी की तपस्या से काफ़ी प्रसन्न थे, वही स्थान आज सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस मंदिर में पूरा मंदिर सोने का बना हुआ था। बताते हैं कि इसका आकर्षण इतना ज़्यादा था कि विदेशों से जो लुटेरे आते थे वो सबसे पहले इस मंदिर को लूटने की कोशिश करते थे। ये 17 बार आक्रमण होने के बाद भी आज ये मंदिर उसी तरह खड़ा हुआ है। इसे शिव जी की महिमा ही कहा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर 17 बार आक्रमण हो उस जगह का तो नामो निशान ही मिट जाना चाहिए, लेकिन श्री शिव जी की कृपा से वो मंदिर आज भी अपने अदम्य स्वरूप में आज भी खड़ा हुआ है। दोस्तों हमारा जो प्रयास था कि इस कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जानकारी और श्री सोमनाथ मंदिर और चंद्रमा से जुड़ी जो एक कथा है उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करें। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी शेयर करिएगा, चैनल